शांति। आज 18 अगस्त 2024 को हम सभी अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 20 फरवरी 2001 को सुनाए थे। महाशिवरात्रि का पावन अवसर, बाप और बच्चों का जन्म जयंती, जहां बाप को भी खुशी होती है तो बच्चों को भी खुशी होती है। तो आज बाप दादा इनसे मिलने आए हैं। बाबा कहे, आज त्रिमूर्ति रचता शिव बाप अपने पूज्य शालिग्रामों से मिलने आए हैं। हर बच्चा बाबा का पूज्य शालिग्राम है। बाबा कहे, मिलना भी है और मनाना भी है। आप सभी विश्व के चारों ओर से बाप दादा की जयंती बड़े धूमधाम से, उमंग उत्साह से मनाने के लिए पहुंचे हो। बाबा कहे, सारे कल्प में ऐसा न्यारा और प्यारा बर्थडे कभी होता नहीं। क्यों? क्योंकि विश्व परिवर्तन के कार्य में ब्राह्मणों के बिना यज्ञ सफल नहीं होता है। इसलिए बाप और बच्चों का इकट्ठा जन्मदिन है, अर्थात जयंती है। तो बच्चे दिल ही दिल में बाप को मुबारक देते हैं और बाप क्या करते हैं? हर ब्राह्मण बच्चे को अलौकिक जन्म की अरब खरब से भी ज्यादा दिल की दुआओं के साथ मुबारक दे रहे हैं। फिर विशेष बाबा कहे, दुनिया के अंदर भक्त आत्माएं भी शिव जयंती को बहुत धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं और ब्राह्मण बच्चे कैसे मनाते हैं, उसका कॉन्ट्रास्ट बाबा ने बताया। तो बाबा कहे, दुनिया में भक्त लोग भी बड़े धूमधाम से मनाते हैं। वह मनाते हैं एक दिन का जागरण, वह एक दिन का व्रत। आप बच्चों ने क्या किया है? बाबा कहे, संगम युग का हीरे तुल्य जन्म जागरण किया है और कर रहे हैं। ये जागरण ऐसा जागरण है जो स्वयं तो जाग जाते हैं, लेकिन औरों को भी जगाते हैं। जो नींद में सोए हुए हैं उनको भी जगाते हैं। और बाबा कहे, ज्ञान की जीवन में जागरण माना अंधकार से रोशनी में आना। क्योंकि ज्ञान को ही प्रकाश कहा गया है। तो बाबा कहे, ज्ञान के जीवन में जागरण माना अंधकार से रोशनी में आना। फिर बाबा कहे, जयंती मनाई, अब से क्या क्या व्रत लिया है। जागरण तो हुआ, लेकिन व्रत कौन सा है? बच्चे कहते हैं, याद तो क्या, हमारी तो नेचुरल जीवन ही व्रत की हो गई है। कोई एक दिन का व्रत थोड़ी है, सारी जीवन ही व्रत हो गई है पवित्रता की। तो बाबा कहे, पवित्र आहार, पवित्र व्यवहार और पवित्र विचार, ये जीवन बन गई। तो जीवन ही व्रत धारण करने वाली बन गई, नेचुरल बन गई और नेचर बन गई। अपवित्रता नेचर से समाप्त हो गई और पवित्रता जीवन में समा गई। फिर और क्या करते हैं? तो बाबा कहे, लोग बलि चढ़ाते हैं। तो उसका भी रहस्य बाबा ने स्पष्ट किया। भक्त लोग आपका यादगार बलि भी चढ़ाते हैं। आप सब मन वचन कर्म से, बाबा कहे, आप सभी तो मन वचन कर्म से बाप के आगे समर्पण होते हैं। उसी का यादगार भक्त लोग आप अपने को बलि नहीं चढ़ाते, खुद को बलि नहीं चढ़ाते, बकरे की बलि चढ़ा देते हैं। लेकिन इसका रहस्य भी जानते हैं कि और किसी जानवर की नहीं, लेकिन बकरे की ही बलि क्यों चढ़ाते हैं? तो बाबा कहे, क्योंकि सबसे बड़े ते बड़ा देह अभिमान का कारण है मैंपन। ये मैंपन जब अर्पण कर लेते हैं तभी तो ब्राह्मण बनते हैं।
तो बकरा भी क्या करता है, मैं करता है। तो बाबा कहे दे अभिमान का मैंपन बहुत सूक्ष्म भी है और भिन्न भिन्न प्रकार का भी है। प्रकार भी बाबा ने बताया, जैसे कि पहला मैंपन है, मैं शरीर हूं, मैं फलाना हूं। फिर संबंध में फंसने का भी भिन्न भिन्न मैंपन है। फिर पोजीशन का भी मैंपन है। उससे भी सूक्ष्म अपनी विशेषता का मैंपन, जो ऊपर से एकदम नीचे ले आता। बाबा कहे ऐसा कोई भी मनुष्य आत्मा नहीं है जिसमें चाहे स्थूल चाहे सूक्ष्म कोई भी विशेषता न हो। ज्ञानी जीवन में भी हर ब्राह्मण के अंदर कम से कम एक विशेषता अवश्य है, लेकिन ज्ञानी जीवन में विशेषता ये परमात्मा देन, परमात्मा सौगात है। तो बाबा कहे ये रॉयल अभिमान बड़े ते बड़ा मैंपन है, तो उससे भी समर्पण हुए। फिर बाबा ने समर्पण का भी गहराई बताते हुए कहा, एक है समर्पण और आगे है सर्व समर्पण। तो सर्व में विशेष अंडरलाइन है कि मन बुद्धि संस्कार सहित समर्पण। सर्व समर्पण किसको कहा? मन बुद्धि संस्कार सहित समर्पण। पहले अगर मन बुद्धि को लिया जाए तो बाबा कहे वर्तमान वायुमंडल प्रमाण ब्राह्मण जीवन में भी मन और बुद्धि के ऊपर व्यर्थ का प्रभाव, बुरा नहीं है, बुरा खत्म हुआ, लेकिन व्यर्थ और नेगेटिव का प्रभाव ज्यादा है। इसलिए यथार्थ और सत्य निर्णय करने की महसूसता शक्ति कम हो जाती है। बुद्धि के अंदर सत्य निर्णय करने की और महसूसता की शक्ति कम हो जाती है। समझ से महसूसता होती है कि हाँ ये रॉन्ग है, ये ठीक नहीं है, लेकिन एक है विवेक से महसूसता यानी बुद्धि से महसूस करना, दूसरा है दिल से महसूस करना। और कोई अगर दिल से महसूस करता है तो दुनिया बदल जाए लेकिन स्वयं नहीं बदलेगा, इतना पक्का वो अपने उस समर्पण में रहता है। तो बाबा कहे फिर है संस्कार। तो पुराने संस्कार कुछ तो मीटे हैं, कुछ दब जाते हैं, फिर वो निकल आते हैं, लेकिन सर्व समर्पण का अर्थ है मन का भाव और भावना हर आत्मा के प्रति परिवर्तन हो जाए। मन का भाव और भावना हर आत्मा के प्रति परिवर्तन हो जाए, उसको कहेंगे सर्व समर्पण। बाबा कहे हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभकामना, अशुभ भावना को परिवर्तन कर शुभ भावना रखना व शुभ भावना देना, हर आत्मा के प्रति शुभ कामना, ये अवश्य बदलेंगे। ये कामना हो, ये अवश्य बदलेंगे। ऐसे नहीं कि तो बदलना ही नहीं है। बाबा कहे उसके प्रति जज बनकर के आप जजमेंट नहीं दो। जब चैलेंज करते हो कि प्रकृति को भी परिवर्तन कर सतोगुणी बनाना ही है, तो क्या प्रकृति बदल सकती है? आत्मा नहीं बदल सकती। आत्मा तो प्रकृति का पुरुष है। तो वर्तमान समय ये मन बुद्धि संस्कार स्व के परिवर्तन और सर्व के परिवर्तन, यह सच्ची सेवा है। फिर बाबा ने कहा इस वर्ष क्या करना है? एक तो स्व को सर्व समर्पण, और इतना स्व को समर्पण करो जो आपका वायुमंडल, आपका वाइब्रेशन, आपका संग, आपका दिल का सहयोग, आपके दिल की दुआएं औरों को भी सहज परिवर्तन करने में सहयोग दे। सर्व समर्पण किसको कहा बाबा ने? 5 बातों को एकदम समर्पण के माध्यम से परिवर्तन कर दे। स्व को समर्पण करो अर्थात आपका वायुमंडल, आपका वाइब्रेशन, आपका संग, आपके दिल का सहयोग और आपके दिल की दुआएं औरों को भी सहज परिवर्तन करने में सहयोग दो। एक यह सेवा और दूसरी है लोक सेवा। ये सहयोगी तो बहुत अच्छे बन गए, दुनिया में भी एक कदम सहयोग का है,
एक पांव तो बढ़ाया है, लेकिन अभी दूसरा पांव है सहज योगी कर्म योगी। तो माइक बन सेवा की स्टेज पर प्रत्यक्ष स्वरूप में भी आएंगे जरूर। आप माइट हो, वह माइक है। जैसे बाबा कहे, शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, बाप दादा माइट है, आपको माइक बनाया, अब आप माइट हो, उसको माइक बनाओ। जैसे ब्रह्मा बाप अव्यक्त रूप में माइट है और आप बच्चों को माइक बनाया। बहुत अच्छे अच्छे उम्मीदवार फास्ट जाने वाले हैं, अंत में जरूर आएंगे। उन्हों को माइट बन विधि ऐसी सुनाओ जो लौकिक ऑक्यूपेशन और अलौकिक सेवा दोनों का बैलेंस रखते हुए लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट के लाइन में आ जाए। बाबा कहे सिर्फ कनेक्शन और करंट दो, रूहानियत की करंट वाइब्रेशन, वायुमंडल की करंट और विधि जो निमित्त बने कि बैलेंस रखने वाली जीवन बहुत अच्छी और सहज है। तो बाबा कहे ऐसा अब गुलदस्ता तैयार करो और बाप दादा के सामने ऐसा गुलदस्ता ले आओ। फिर बाबा ने विशेष गुजरात के भूकंप में जो आत्माएं आई थी वहां से, उसको याद करते हुए उनको वरदान भी दिया और मुबारक भी दी। तो सुनते हैं आज के महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज का मुरली का टाइटल है शिव जयंती, व्रत लेने और सर्व समर्पण होने का यादगार है। आज त्रिमूर्ति रचता शिव बाप अपने पूज्य शालिग्रामों से मिलने आए हैं। कितनी बाबा की श्रेष्ठ नजर है कि बाबा बच्चों को भी कहे पूज्य शालिग्रामों से मिलने के लिए आए हैं। मिलना भी है तो आज मनाना भी है। आप सभी विश्व के चारों ओर से बाप दादा की जयंती बड़े उमंग उत्साह से मनाने के लिए पहुंचे हैं। बच्चे कहते हैं बाप की जयंती मनाने आए हैं, और बाप कहते हैं बच्चों की जयंती मनाने आए हैं। आप सब भी अपनी जयंती, अलौकिक बर्थडे मनाने के लिए आए हैं। सारे कल्प में ऐसा न्यारा और प्यारा बर्थडे कभी होता नहीं है। इतना न्यारा और प्यारा बर्थडे है। कैसे? क्योंकि बाप और बच्चों का बर्थडे एक ही समय पर। सारे कल्प में देखा है ऐसा बर्थडे मनाया है जो बाप का भी हो और साथ में बच्चों का भी हो। क्योंकि विश्व परिवर्तन के कार्य में शिव बाप ब्रह्मा दादा के साथ साथ ब्राह्मण भी जरूर चाहिए। इतना बड़ा बेहद का विश्व परिवर्तन का कार्य है तो शिव बाबा, ब्रह्मा दादा और साथ में ब्राह्मण भी जरूर चाहिए। ब्राह्मणों के बिना यज्ञ सफल नहीं होता। इसलिए बाप और बच्चों का इकट्ठा जन्मदिन है। इसीलिए यह न्यारा और प्यारा बर्थडे है, क्योंकि बाप और बच्चों का इकट्ठा जन्मदिन है, अर्थात जयंती है। तो बच्चे दिल ही दिल में क्या कर रहे हैं? बाबा कहे बच्चे दिल ही दिल में बाप को मुबारक दे रहे हैं, और बाप हर ब्राह्मण बच्चे को अलौकिक जन्म की अरब खरब से भी ज्यादा दिल की दुआओं के साथ मुबारक दे रहे हैं। बाबा कहे बच्चे दिल ही दिल में बाप को मुबारक दे रहे हैं, और बाप हर ब्राह्मण बच्चे को अलौकिक जन्म की अरब खरब से भी ज्यादा दिल की दुआओं के साथ मुबारक दे रहे हैं। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो।
सभी ने हाथ हिलाया। बाबा कहे बहुत अच्छा, एक हाथ की ताली अच्छी लगती है, दो हाथ की नहीं। बहुत खुशी है ना, शिव जयंती मनाने की बहुत खुशी है ना, तो हाथ रुकते ही नहीं है, चल पड़ते हैं। फिर शिव जयंती पर दुनिया में क्या करते और ब्राह्मण बच्चे क्या करते हैं? तो बाबा कहे दुनिया में भक्त लोग भी शिव जयंती बड़े धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन वह मनाते हैं एक दिन का जागरण। दुनिया में भक्त लोग भी बड़े धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन बाबा कहे वो मनाते हैं एक दिन का जागरण, वह एक दिन का व्रत। आप बच्चों ने कैसा जागरण किया है? तो बाबा कहे आप बच्चों ने अज्ञान नींद से जागरण का संकल्प एक दिन के लिए नहीं किया है। जागरण वह भी करते, लेकिन आपने जागरण दुनिया की आत्माएं भी करते, लेकिन आपने एक संगम युग का हीरे तुल्य जन्म जागरण किया है और कर रहे हैं। पूरा जन्म ही हीरे तुल्य जो है, वो जन्म ही जागरण में व्यतीत कर रहे हैं। तो बाबा कहे एक संगम युग का हीरे तुल्य जन्म जागरण किया है और कर रहे हैं। जाग गए हैं ना, अभी फिर सोएंगे तो नहीं? बाबा पूछते हैं अभी फिर सोएंगे तो नहीं ना, या थोड़ा थोड़ा सो जाएंगे? बाबा कहे थोड़ा थोड़ा सा सो जाएंगे। अच्छा, सोए नहीं तो थोड़ा जुटका खा लेंगे। ये जागरण ऐसा जागरण है, बाबा कहे ये जागरण ऐसा जागरण है जो स्वयं तो जाग जाते हैं, लेकिन औरों को भी जगाते हैं। ज्ञान की जीवन में जागरण माना अंधकार से रोशनी में आना, अज्ञानता के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश में रोशनी में आना। तो बाबा कहे ज्ञान की जीवन में जागरण माना अंधकार से रोशनी में आना। ये अलौकिक जागरण सभी को अच्छा लगता है ना। जब से जन्म लिया, जयंती मनाई, तब से क्या क्या व्रत लिया? जब से बाबा का जन्म लिया, जयंती मनाई, तब से क्या क्या व्रत लिया? याद है ना? बच्चे कहते हैं याद तो क्या, हमारी तो नेचुरल जीवन ही व्रत की हो गई है। तो नेचुरल जीवन जागरण की भी हो गई, और बाबा कहे हमारी नेचुरल जीवन ही व्रत की हो गई है। पवित्र आहार, पवित्र व्यवहार और पवित्र विचार, ये जीवन बन गई। 1 मास के लिए, 2 मास के लिए नहीं, जीवन ही व्रत धारण करने वाली बन गई, नेचुरल बन गई और नेचर बन गई। पवित्रता की नेचर बन गई। पवित्रता की नेचर बन गई है ना। नेचर बन गई है या बनानी पड़ती है? बन गई है ना, सिर्फ कांध हिलाओ बस। बन गई? पूछते बाबा। अपवित्रता नेचर से समाप्त हो गई और पवित्रता जीवन में समा गई। ऐसी हीरे तुल्य शिव जयंती व शालिग्राम जयंती मना ली। बाबा कहे ऐसी हीरे तुल्य शिव जयंती व शालिग्राम जयंती मना ली। चारों ओर के देश विदेश के बच्चे भी साथ साथ मना रहे हैं। बाप दादा देख रहे हैं कि चारों ओर बाप साथ है, और आपके साथ वह भी कितने खुश हो रहे हैं। बाप दादा देख रहे हैं चारों ओर बाप साथ और आपके साथ, वह भी कितने खुश हो रहे हैं। फिर और क्या करते हैं आज का दिन? एक तो जागरण हो गया, दूसरा व्रत हो गया।
आज के दिन विशेष भक्त लोग आपका यादगार बलि भी चढ़ाते हैं। आप सब मन वचन कर्म से बाप के आगे समर्पण होते हो। उसी का यादगार भक्त लोग अपने को बलि नहीं चढ़ाते, बकरे की बलि चढ़ा देते हैं। और कोई नहीं मिला, बकरा ही क्यों मिला? बाबा कहे बकरा ही क्यों मिला? इसका भी रहस्य आप जानते हो, क्योंकि सबसे बड़े ते बड़ा देह अभिमान का कारण है कौन सा? मैंपन। यह मैंपन जब अर्पण कर लेते हो तभी तो ब्राह्मण बनते हो। तो बकरा भी क्या करता है? मैं तो यह देह अभिमान के मैंपन की निशानी है। और देह अभिमान का मैंपन बहुत सूक्ष्म भी है और भिन्न भिन्न प्रकार का भी है। सबसे पहला मैंपन है मैं शरीर हूं, फलाना हूं। फिर आगे चलो तो संबंधों में हंसने का भी भिन्न भिन्न मैंपन है। बाबा कहे संबंध में फंसने का भी भिन्न भिन्न मैंपन है। और आगे चलो तो भिन्न भिन्न पोजीशन का भी मैंपन है। उससे भी सूक्ष्म अपनी विशेषता का मैंपन ऊपर से नीचे ले आता है। तो कितने प्रकार का मैंपन? पहला मैंपन तो मैं शरीर हूं, मैं फलाना हूं। फिर संबंध का मैंपन, फिर पोजीशन का मैंपन, सूक्ष्म अपनी विशेषताओं का मैंपन। तो बाबा कहे ये ऊपर से एकदम नीचे ले आता है। विशेषता हर एक में है। ऐसे कोई भी मनुष्य आत्मा नहीं है जिसमें चाहे स्थूल चाहे सूक्ष्म कोई भी विशेषता न हो। ऐसा कोई भी नहीं है। हर एक में कोई ना कोई विशेषता जरूर है। ये नहीं, ज्ञानी जीवन में भी हर ब्राह्मण के अंदर कम से कम एक विशेषता अवश्य है। लेकिन ज्ञानी जीवन में विशेषता परमात्मा देन है। बाबा कहे ज्ञानी जीवन में विशेषता परमात्मा देन है, परमात्मा की सौगात है। जब परमात्मा की देन को देह अभिमान वश मैंपन में लाते हैं, मैं ऐसा हूं, यह रॉयल अभिमान बड़े ते बड़ा मैंपन है, तो समर्पण तो हुए ही है। लेकिन आगे क्या देखना है? बाबा कहे टीचर्स सभी अपने को क्या कहती है? समर्पण है ना? टीचर्स सभी समर्पण है। अच्छा, प्रवृत्ति में रहने वाले समर्पण है, हाँ या ना? पांडव समर्पण है। बहुत अच्छा, मुबारक हो। बाबा कहे समर्पण है, बहुत अच्छा, मुबारक हो। आगे क्या करना है? समर्पण तो हो गए, बहुत अच्छा। अभी आगे ये चेक करना है, बताएं क्या? आप कहेंगे समर्पण तो है ना, फिर क्या करना है? तो एक है समर्पण। अब बाबा गहराई में ले जाते हैं। एक है समर्पण और आगे है सर्व समर्पण। सर्व समर्पण, सर्व में विशेष अंडरलाइन है अपने मन बुद्धि संस्कार सहित समर्पण। आगे में बाबा अंडरलाइन कराते हैं मन बुद्धि संस्कार सहित समर्पण, उसको कहा सर्व समर्पण। क्योंकि जितना आगे बढ़ते हो, पुरुषार्थ में तीव्र गति से कदम उठाते हो और उठा भी रहे हो, लेकिन वर्तमान वायुमंडल प्रमाण ब्राह्मण जीवन में भी मन और बुद्धि के ऊपर व्यर्थ का प्रभाव, बुरा नहीं है, बुरा खत्म हुआ, लेकिन व्यर्थ और नेगेटिव का प्रभाव ज्यादा है। मन बुद्धि के ऊपर, मन बुद्धि सहित सर्व समर्पण करना, तो मन बुद्धि के ऊपर व्यर्थ का प्रभाव
बुरा नहीं है, बुरा खत्म हुआ, लेकिन व्यर्थ और नेगेटिव का प्रभाव ज्यादा है। इसलिए यथार्थ और सत्य निर्णय करने की महसूसता शक्ति कम हो जाती है। यथार्थ और सत्य निर्णय करने की महसूसता शक्ति कम हो जाती है। समझ से महसूसता होती है। हाँ, एक है समझ से महसूसता होती, हाँ ये रॉन्ग है, ये ठीक नहीं है। लेकिन एक है विवेक से महसूसता, दूसरा है दिल से महसूसता। एक है विवेक से यानी बुद्धि से महसूस करना और दूसरा है दिल से महसूसता। अगर दिल से कोई भी बात को महसूस कर लिया तो दुनिया बदल जाए, लेकिन स्वयं नहीं बदलेगा। जिसने दिल से महसूस कर दिया, बाबा के दुनिया बदल जाए, लेकिन उसको पता है सत्य क्या है, वो कभी नहीं बदलेगा। और संस्कार पुराने 63 जन्मों के होने कारण नेचुरल हो गए हैं। जिसको दूसरे शब्द में कहते हो, ये गलती नहीं है, लेकिन मेरी नेचर है। तो पुराने संस्कार कुछ मिटते हैं, कुछ दब जाते हैं, फिर निकल आते हैं। लेकिन सर्व समर्पण का अर्थ है मन का भाव और भावना हर आत्मा के प्रति परिवर्तन हो जाए। मन का भाव और भावना हर आत्मा के प्रति परिवर्तन हो जाए, उसको कहेंगे सर्व समर्पण। जिसको बाप दादा कहते हैं, कैसी भी आत्मा हो भिन्न भिन्न तो होगी ही, कल्प वृक्ष है, वैरायटी नहीं हो तो शोभा नहीं। इसलिए बाबा कहे वैरायटी तो होंगी, लेकिन हर आत्मा के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना, अशुभ भावना को भी परिवर्तन कर शुभ भावना रखना व शुभ भावना देना, हर आत्मा के प्रति शुभकामना, ये अवश्य बदलेंगे। ये बाबा कहे अवश्य बदलेंगे। ऐसा नहीं ये तो बदलना ही नहीं है, उसके प्रति जज बन के जजमेंट नहीं दो। उसके प्रति जज बन करके बाबा कहे जजमेंट नहीं दो, ये बदलना ही नहीं है। जब चैलेंज की है, बाबा कहे जब बच्चों ने चैलेंज की है कि प्रकृति को भी परिवर्तन कर सतोगुणी बनाना ही है, बनाना ही है। बनेगी नहीं बनेगी क्वेश्चन नहीं, बनाना ही है। ही शब्द को अंडरलाइन किया है। तो क्या प्रकृति को बदल सकते हैं? आत्मा नहीं बदल सकती। पूछते बाबा, अगर प्रकृति बदल सकती है तो क्या आत्मा नहीं बदल सकती? आत्मा तो प्रकृति का पुरुष है, तो प्रकृति बदले पुरुष नहीं बदले, क्यों? तो वर्तमान समय ये मन बुद्धि संस्कार स्व के परिवर्तन और सर्व के परिवर्तन, यही सेवा है। सर्व समर्पण किसको कहा? कि वर्तमान समय ये मन बुद्धि संस्कार स्वयं का भी परिवर्तन और सर्व का परिवर्तन, यही सेवा है। सभी पूछते हैं इस वर्ष में क्या करना है? तो डबल सेवा करनी है। एक तो स्व को सर्व समर्पण, एक तो स्व को मन बुद्धि सहित सर्व समर्पण, और इतना स्व को समर्पण करो जो आपका वायुमंडल, आपका वाइब्रेशन, आपका संग, आपका दिल का सहयोग, आपके दिल की दुआएं औरों को भी सहज परिवर्तन करने में सहयोग दे। इतना स्व परिवर्तन करना है। बाबा के इतना स्व परिवर्तन करना है। क्या क्या परिवर्तन करना है? आपका वायुमंडल, आपका वाइब्रेशन, आपका संग, आपके दिल का सहयोग, आपके दिल की दुआएं,
औरों को भी सहज परिवर्तन करने में सहयोग दे, इतना स्व परिवर्तन करना है, सर्व समर्पित करना है। इतना स्वयं को सर्व समर्पित करना है। एक यह सेवा और दूसरी है लोक सेवा। रिजल्ट में देखा है कि चारों ओर देश में, विदेश में, गांव में सभी ब्राह्मण बच्चों ने अब तक जो सेवा की है, बाप के मोहब्बत से की है, ईश्वर के प्रेम में आकर की है, उसकी तो बाप दादा बहुत 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 मुबारक देते हैं। अब आगे क्या करना है? बाप दादा ने देखा जो ब्राह्मण बने हैं, ब्राह्मणों की भी वृद्धि है और भी तीव्र गति की वृद्धि होनी है, और भी बाबा कहे तीव्र गति की वृद्धि होनी है। लेकिन साथ में जो लोकप्रिय सेवा है, भिन्न भिन्न प्रोजेक्ट द्वारा सेवा हो रही है, वह बहुत अच्छी सेवा है। बाबा कहे वह बहुत अच्छी है। अभी भिन्न भिन्न स्थानों पर सहयोगी आत्माएं अच्छी निमित्त बनी है। सहयोगी तो बहुत अच्छे हैं। एक कदम सहयोग का है, एक पांव तो बढ़ाया, सहयोग देने में एक पांव तो बढ़ाया, लेकिन दूसरा पांव है कि आगे सहयोग के बाद क्या बन जाए। दूसरा पांव उठाए तो सहज योगी, कर्म योगी। कर्म योगी या सहज योगी भी कुछ कुछ बन गए हैं। यह भी स्टेज दूसरी है। अभी ऐसी आत्माएं प्रैक्टिकल स्वरूप में स्टेज पर पाठ बजाए, माइक स्टेज पर होता है ना, तो माइक बन सेवा की स्टेज पर प्रत्यक्ष स्वरूप में भी आएंगे जरूर। दुनिया की आत्माएं जो माइक है, वह भी बाबा कहे सेवा की स्टेज पर प्रत्यक्ष स्वरूप में भी आएंगे जरूर। आप माइट हो, वह माइक। जैसे ब्रह्मा बाप अव्यक्त रूप में माइट है और आप बच्चों को माइक बनाया, ऐसे आप माइट बनो और ऐसे माइक तैयार करो। है बहुत अच्छे उम्मीदवार फास्ट जाने वाले हैं। बाबा कहे दुनिया में भी ऐसे बहुत अच्छे उम्मीदवार फास्ट जाने वाले हैं। सिर्फ क्या करना है? सिर्फ अब और ऐसी आत्माओं के कनेक्शन को बढ़ाने की आवश्यकता है। सिर्फ क्या करना है? अब और ऐसी आत्माओं के कनेक्शन को बढ़ाने की आवश्यकता है। वह चाहते हैं क्या करें, कैसे करें? उन्हों को माइट बन विधि ऐसी सुनाओ जो लौकिक ऑक्यूपेशन और अलौकिक सेवा दोनों का बैलेंस रखते हुए लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट की लाइन में आ जाए। बाबा कहे अभी ऐसी सेवा करो दोनों का बैलेंस रखते हुए, जो लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट के लाइन में आ जाए। ऐसे है, प्रत्यक्ष होने हैं। सिर्फ कनेक्शन और करंट दो। बाबा कहे आप माइट बन करके उनको, उनका कनेक्शन कराओ बाबा से और करंट दो। रूहानियत की करंट, वाइब्रेशन वायुमंडल की करंट और विधि जो निमित्त बने कि बैलेंस रखने वाली जीवन बहुत अच्छी और सहज है। ठीक है ना? क्या करना है वह सुन लिया ना। छोटा छोटा गुलदस्ता तो तैयार करो। बाबा कहे पहले छोटा छोटा गुलदस्ता तो तैयार करो। चलो बड़ा गुलदस्ता नहीं, 5 फूलों का, 10 फूलों का गुलदस्ता तो लाओ और हर एक तरफ बाप दादा की नजरों में है ऐसा गुलदस्ता। बाबा के है। सुना पांडव, सुना? बहुत अच्छा।
डबल फॉरेनर्स जंप नहीं लेकिन उड़ रहे हैं। तो पहला गुलदस्ता विदेश लाएगा या भारत लाएगा? बाबा ने ऑफर दे दी दोनों को। कौन लाएगा? कि दोनों साथ में लाएंगे, एक तरफ से फॉरेन का, एक तरफ भारत का, दोनों गुलदस्ते स्टेज पर आएंगे। बाबा कहे दोनों गुलदस्ते स्टेज पर आएंगे, फॉरेन वाले भी और भारत वाले भी। जैसे ये सेरेमनी मनाते हैं तो वह भी सेरेमनी मनाएंगे, दोनों गुलदस्तों की, भारत की भी विदेश की भी। ठीक है, विदेश वाले क्या समझते हैं? ठीक है, तो दूसरी सीजन में लाएंगे, लाना है। भारत वाले लाएंगे लौकिक और अलौकिक ऑक्यूपेशन के बैलेंस वाले। आप जैसे सिर्फ ब्राह्मण जीवन वाले नहीं, लौकिक भी अलौकिक भी दोनों सेवा कर रहे हैं और बैलेंस से कर रहे हैं। उन्हों का प्रभाव ज्यादा होगा। आप लोगों से तो दृष्टि लेने आएंगे। अच्छा, क्या सोच रही हो? बाबा जयंती दीदी को देखकर पूछते हैं, क्या सोच रही है जयंती? नाम सोच रही है क्या कि किस किस को लाना है बाबा के सामने? या निर्मला, मोहिनी नाम सोच रहे हैं ना? यहाँ पांडव देखो, भारत के पांडव कोई कम है? सुभान अल्लाह है। बाबा कहे सुभान अल्लाह है। ये देखो कुछ कुछ तो बैठे भी है। ये ब्रायन सामने बैठा है ना, ब्रायन भाई सामने बैठा था, तो बाबा उसको देखकर कहते ये ब्रायन सामने बैठा है ना। ऑस्ट्रेलिया के ब्रायन भाई से बाबा बात कर रहे हैं। गुलदस्ता तैयार करना है ना, बहुत अच्छे अच्छे, क्या नाम देते हो? एनसीओ। अच्छा, फॉरेन के एनसीओ वाले हाथ उठाओ। फरवरी मास में हर साल सारे विश्व के जो भी सेंटर्स इंचार्ज है उसको कहते हैं एनसीओ। एनसीओ माना नेशनल कोऑर्डिनेटर ऑफिस। तो सेंटर को वो नाम दिया जाता है। तो बाबा कहे हर सेंटर इंचार्ज हाथ उठाओ। एनसीओ बनना सहज नहीं है, कमाल करना पड़ेगा। कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि धरनी तैयार है, बीज भी पड़ा हुआ है, सिर्फ पालना का पानी देना है। अभी बीज को पालना का पानी चाहिए। अच्छा, टीचर्स भी बहुत आई है, टीचर्स को भी मुबारक है। आपने ही तो सेवा की है ना, तो सेवा की मुबारक। अच्छा, गुजरात का क्या हाल है? पिछली बार की मुरली में भी बाबा ने विशेष यही बात बताई थी कि गुजरात में बहुत बड़ा भूकंप आया है। हलचल गुजरात से शुरू हुई है। बाबा कहे हलचल गुजरात से शुरू हुई है। ज्यादा हलचल गुजरात और विदेश में भी थोड़ा थोड़ा शुरू हुई है। डरते तो नहीं हो ना? धरनी तो हिलती है लेकिन दिल तो नहीं हिलते हैं ना। बाबा कहे धरनी हिली, दिल तो नहीं हिलते हैं ना। जहां धरनी हिली है नुकसान हुआ है, वहां से जो आए हैं वो उठो। अहमदाबाद वाले भी उठो, क्योंकि उस भूकंप के प्रकंपन अहमदाबाद तक आगे भी चारों ओर उसका प्रभाव था। तो बाबा कहे अहमदाबाद वाले उठो। अच्छा, दिल हिली कि धरती हिली? पूछते बाबा कि दिल हिली कि धरनी हिली? क्या हुआ? दिल में थोड़ा ऐसा ऐसा हुआ? नहीं हुआ? बहादुर है। बाप दादा ने देखा कि बच्चों ने अपने हिम्मत और बाप के छत्र छाया से अच्छा अपना रिकॉर्ड रखा, कोई फेल नहीं हुआ। बाबा कहे कोई फेल नहीं हुआ, सब पास हो गए। कोई थोड़ा कोई ज्यादा,
नंबरवार तो सब होता ही है ना, हर जगह, लेकिन पास है, मुबारक है। सबसे ज्यादा नाजुक स्थान से कौन आए हैं? तो एक भुज की और एक बचाव की बहन आई है। अच्छा, भुज में आप तो 1000 भुजा वालों के साथ थे। बाबा उनको पूछते, भुज केंद्र था बचाओ, तो इसीलिए बाबा उनको देखकर पूछते हैं कि भुज में आप तो 1000 भुजाओं वाले के साथ थे। अच्छा, पेपर में पास, बहुत अच्छा किया, आगे भी हिलना नहीं, अभी तो होता रहेगा, घबराना नहीं। तो उन्होंने सुनाया बाबा को रोज होता है, थोड़े थोड़े झटके रोज आते थे। होने दो, बाबा कहे होने दो, देखो परिवर्तन तो होना है ना, तो प्रकृति भी अपना काम तो करेगी ना। जब मनुष्य आत्माओं ने प्रकृति को तमोगुणी बना दिया तो वह अपना काम तो करेगी। प्रकृति अपना काम तो करेगी ना, लेकिन हर खेल, ड्रामा के खेल में यह भी खेल है। खेल को देखते हुए अपनी अवस्था नीचे ऊपर नहीं करना। मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं की स्वस्थिति पर स्थिति प्रभाव नहीं डाले। इतनी मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं की स्वस्थिति पावरफुल हो जो उस पर स्थिति प्रभाव नहीं डाले। और ये आत्माओं को मानसिक परेशानियों से छुड़ाने के निमित्त बनो, क्योंकि मन की परेशानी आप मेडिटेशन से ही मिटा सकते हो। डॉक्टर्स अपना काम करेंगे, साइंस वाले अपना काम करेंगे, गवर्नमेंट अपना काम करेगी, और आपका काम है मन की परेशानी, टेंशन को मिटाना, टेंशन फ्री जीवन का दान देना, सहयोग देना। जैसे वर्तमान समय देश विदेश वाले सहयोगी बन सहयोग दे रहे हैं ना, ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। इससे सिद्ध होता है कि चाहे विदेश हो चाहे कोई भी हो, लेकिन भारत देश से प्यार है। हर एक अपना अपना कार्य तो कर रहे हैं, आप अपना कर रहे हैं। जैसे आग लगती है तो आग बुझाने वाले डरते नहीं हैं, बुझाते हैं। तो आप सब भी मन के परेशानी की आग बुझाने वाले हो। अच्छा, तो गुजरात मजबूत है ना, 1000 भुजाओं की छत्र छाया में हो। मिल गया बाबा का वरदान कि 1000 भुजाओं की छत्र छाया में हो। कहां भी आए, अभी तो गुजरात को देखकर अनुभवी हो गए हो ना। कहां भी आए, देखो प्रकृति को कोई मना नहीं कर सकता है। हाँ, प्रकृति अपना तूफान कहां पर भी ले आए। गुजरात में आओ, आबू में नहीं आओ, बॉम्बे में नहीं आओ, नहीं, वह स्वतंत्र है, प्रकृति स्वतंत्र है। लेकिन सभी को अपने स्वस्थिति को क्या करना है, अपने स्वस्थिति को अचल अडोल और अपने बुद्धि को, मन के लाइन को क्लियर रखना है। मन बुद्धि की लाइन को क्लियर रखना है। लाइन क्लियर होगी तो टचिंग होगी। बाबा कहे लाइन क्लियर होगी तो टचिंग होगी। बाप दादा ने पहले भी कहा था, उन्हों के वायरलेस है, आपकी वॉइसलेस बुद्धि है। क्या करना है, क्या होना है, यह निर्णय स्पष्ट और शीघ्र होगा। ऐसे नहीं सोचते रहो, बाहर निकले, अंदर बैठे, दरवाजे पर बैठे, छत पर बैठे, नहीं, आपके पांव वहां ही चलेंगे जहां सेफ्टी होगी। अपने आप बाबा आपको ले जाएंगे जहां सेफ्टी होंगी।
और अगर बहुत घबरा जाओ, हाँ, फिर भी बाबा ऑप्शन देते हैं कि अगर बहुत घबरा जाओ, घबराना तो नहीं चाहिए, लेकिन बहुत घबरा जाओ, बहुत डर लगे, तो मधुबन एस्लम घर आपका है। डरना नहीं, अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो सब कुछ होना है। डरना नहीं, खेल है, परिवर्तन होना है ना, विनाश नहीं, परिवर्तन होना है। सब में वैराग्य वृत्ति उत्पन्न होनी है। रहम दिल बन सर्व शक्तियों द्वारा सकाश दे रहम करो, समझा। बाबा कहे रहम दिल बन सर्व शक्तियों द्वारा सकाश दे रहम करो, समझा। अच्छा, फिर बाबा ने ड्रिल कराई। अब 1 सेकंड में मन और बुद्धि को एकाग्र कर सकते हो। स्टॉप, बस स्टॉप हो जाए। अब 1 सेकंड के लिए मन और बुद्धि को एकदम एकाग्र बिंदु बिंदु में समा जाओ। अच्छा, बाप दादा ने ड्रिल कराई। अच्छा, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को, चारों ओर के सदा दृढ़ संकल्प का व्रत रखने वाले अचल आत्माओं को, चारों ओर के सर्व हिम्मत उल्लास से स्वसेवा और लोक कल्याण की सेवा करने वाले महान सेवाधारी आत्माओं को आज के शिव जयंती की, हीरे तुल्य जयंती की, न्यारे और प्यारी जयंती की मुबारक हो और दुआओं के साथ याद, प्यार और नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का बाप दादा का वरदान हम बच्चों के प्रति है। बाप के स्नेह को दिल में धारण कर सर्व आकर्षणों से मुक्त रहने वाले सच्चे स्नेही भव। बाप के स्नेह को दिल में धारण कर सर्व आकर्षणों से मुक्त रहने वाले सच्चे स्नेही भव। बाप सभी बच्चों को एक जैसा स्नेह देते हैं, लेकिन बच्चे अपनी शक्ति अनुसार स्नेह को धारण करते हैं। जो अमृत वेले के आदि समय पर बाप के स्नेह को धारण कर लेते हैं, तो दिल में परमात्मा स्नेह समाया होने कारण और कोई स्नेह उन्हें आकर्षित नहीं करता। अगर दिल में पूरा स्नेह धारण नहीं करते, बाबा के अगर दिल में पूरा स्नेह धारण नहीं करते, तो दिल में जगह होने कारण माया भिन्न भिन्न रूप से अनेक स्नेह में आकर्षित कर लेती है। इसलिए सच्चे स्नेही बन परमात्मा प्यार से भरपूर रहो। आज का स्लोगन है, देह, देह की पुरानी दुनिया और संबंधों से ऊपर उड़ने वाले ही इंद्रप्रस्थ निवासी है। देह, देह की पुरानी दुनिया और संबंधों से ऊपर उड़ने वाले ही इंद्रप्रस्थ निवासी है। आज की विशेष सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। सभी ब्रह्मा वत्स संगठित रूप में साय 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष रहम दिल बाप के साथ अपने मास्टर रहम दिल स्वरूप में स्थित हो सर्व आत्माओं को पवित्रता का बल दो,
पवित्र वाइब्रेशन वायुमंडल में फैलाने की सेवा करे। पवित्र वाइब्रेशन वायुमंडल में फैलाने की सेवा करे। अच्छा, ओम शांति।